तो हेलो हेलो इवनिंग के बज रहे हैं अभी 6 पीएम और मैं कॉलेज से आने के बाद सो गई थी। मैं क्या मेरे सारे रूममेट्स सो गए थे क्योंकि कॉलेज से आने के बाद हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं ना कि जैसे ही हम बिस्तर में लेटते हैं, आँख लग जाती है। तो अभी हम मैं उठी हूँ और उठने के बाद मैं किचन में गई। किचन में जाने के बाद बाथरूम में तो जाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैं किचन में ही चली गई और किचन में जाने के बाद बेसिन में मैंने अपना फेस धुला क्योंकि नींद तो भगाना पड़ेगा ही, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम की जो तैयारी करनी है। और अभी मैं फेस वेस वॉश कर ली हूँ अच्छे से और मेरा नींद तो पूरा गायब हो गया है, क्योंकि इतनी ठंड है ना, इतनी ज़्यादा ठंड है कि एक बार अगर तुमने ठंडे पानी में हाथ डाल दिया तो नींद तो उड़न छू ही हो जाते हैं। तो फिलहाल तो मैंने फेस वगैरह वॉश कर लिया है और मॉइस्चराइज़र जो भी था मैंने अपने फेस में पोंछ लिया। उसके बाद मैं बैठ गई थी अपने बेड पे, क्योंकि मुझे इधर-उधर घूमने का मन नहीं करता। बाकी लोगों को पता नहीं मन करता है कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं करता है। उठने के बाद जैसे ही मैं बैठी अपने बिस्तर में, तो मेरे सामने वाले डेस्क में था कुछ खाने का, तो मुझे बहुत क्रेविंग होने लगी और जैसे ही मेरे सामने में कुछ खाने का रहे तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकी। फिर जैसे ही मैंने फर्स्ट बाइट लिया और मैंने अपने टीथ से उसे तोड़ने की कोशिश की और सच बताऊँ जैसे वो टूटा, मुझे तो लगा था आज मेरे दोनों टीथ की बलि चढ़नी पक्की है, लेकिन थैंक गॉड मेरे टीथ और लिप्स दोनों सही सलामत है मेरी बदौलत, क्योंकि मैंने उसको मुझे पता था कि वो ब्रेक करके टूट के इधर-उधर बिखरेगा, तो मैंने उसको अच्छे सँभल के खा रही थी। क्या पता मैं उसके साथ-साथ मेरे दाँतों की भी बलि चढ़ जाती। अगर मेरे दाँतों की बलि चढ़ती तो मैं अपनी फ्रेंड को तो छोड़ने वाली थी नहीं। फिलहाल तो मैं उठी हूँ और उठने के बाद सच बताऊँ इतना सिर भारी लगता है ना, ऐसा लगता है 2-3 लोगों से मैंने बहुत लड़ाई की है एकदम बाल नोच-नोच के। तो फिलहाल उठ के मुझे क्रेविंग हो रही थी, उठ के खाने का कुछ क्रेविंग होता है, मुझे पता नहीं ऐसा क्या है मेरे अंदर। मेरे पेटों को खुजली मची रहती है, कुछ खाने का मन करता है तो मैं खुद बना के खाऊँ या फिर बाहर से खाऊँ, लेकिन मुझे खाना होता है। फिलहाल तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या बना सकती हूँ, क्या है मेरे पास जिससे मैं फटाफट से बना के अपने अंदर की जो भूख की तलब है उसे मैं बुझा सकूँ। तो मैं गई किचन में और जाते-जाते मैंने लाइट ऑफ कर दिया, क्योंकि बिजली बिल इतना आ रहा है ना कि हम लोग सोच नहीं सकते कि इतना इतना कैसे आ सकता है बिजली बिल। सारे लोगों का यही कहना है कि इतना कैसे आ सकता है बिजली बिल, लेकिन ये पता नहीं, एक तो एक मीटर खराब हो गया, ये तो जो बता रहे हैं हमें इतना-इतना आ रहा है वो है क्योंकि हमने बिल तो देखा नहीं है। जो यहाँ के केयर टेकर है वही बस हमें आके इतना बता देते हैं, अमाउंट हमें पे करना होता है। फिलहाल खैर उनकी बात ना करे तो ही अच्छा है। तो मैं बता रही थी कि मेरे पास कुछ था, वो है तिल के लड्डू, जो मैंने कभी रेसिपी ट्राई नहीं किया और मुझे पता नहीं कि वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब देखा, यूट्यूब में मैंने एक वीडियो देखा, उसके बाद मैंने रेसिपी स्टार्ट किया बनाना। सबसे पहले तो मैंने उसको अच्छे से भुना है, उसके बाद मैंने गुड़ डाला मेल्ट होने के लिए। मैं पहले क्या सोचती थी गुड़ और तिल दोनों साथ में डालते हैं मेल्ट होता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने यूट्यूब से रेसिपी वगैरह देखा, उसके बाद बनाना स्टार्ट कर दिया था और ये बन के रेडी है। तो इसमें धुएँ निकल रहे थे, इसका मतलब ये मत सोचना कि जल गए। नो गाइस, इसमें गुड़ बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मेल्ट हो के उससे धुएँ निकल रहे थे। तो फिलहाल मैंने उसको बना लिया अच्छे से, उसके बाद एक छोटे से बाउल में मैंने ट्रांसफर कर लिया था। ट्रांसफर करने के बाद मैंने छोटे-छोटे लड्डू के शेप दे दिए थे, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं खा सकती ना मैं इसे। तो मैंने फर्स्ट बाइट जैसे ही लिया तो मैंने सोचा मैं क्या खा रही हूँ, फिर थोड़ी देर बाद वाह! क्या लगा, मतलब ठीक-ठाक था क्योंकि मैंने बनाया है तो अच्छा ऑब्वियसली अच्छा होगा। तो उसी के साथ मैंने भारी भरकम बुक निकाला अपना, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी जो करनी है, बहुत मुश्किल से मैंने अपने दिल को समझाया पढ़ ले, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो भर-भर के हमें असाइनमेंट दिए जाएँगे, जो कि मुझे लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने ज लड्डू के साथ-साथ बुक भी खोल लिया था और मैं ख पढ़ते